यूट्यूब पे मुझे रैंडमली एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखी। वीडियो का टाइटल था अ सिविलाइजेशन सर्वाइव्स। तो मैंने क्लिक कर दिया, छोटी सी वीडियो थी, मैंने उसे देखा। उसमें से काफ़ी सारी, बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स है, कोलाज ऑफ पिक्चर्स है जो मैंने देखा। और उसके साथ वैसे म्यूज़िक भी चल रहा है, तो म्यूज़िक मैं कम कर दूंगा, क्योंकि म्यूज़िक के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। बट उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक विषय है जिसके बारे में बात करने में मज़ा आएगा। तो ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो बेसिकली इंडिया पे जो सिविलाइजेशनल असॉल्ट्स हुए हैं और उसके बाद जो फाइट बैक किया है यहाँ के लोगों ने, बेसिकली उसका एक उससे जुड़ी हुई पिक्चर्स का एक कोलाज है। गैंगस्टर पैराडाइज का म्यूज़िक है ये, तो आई डोंट नो, सुनने में तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई डोंट नो, मे बी मिलेगी स्ट्राइक तो मिलेगी, देखा जाएगा, कुछ नहीं होता। मैं बजने देता हूँ क्योंकि आ, सही सही जाता है इस वीडियो के साथ। ये जो पिक्चर है, मैंने पहले भी कई बार देखी हुई है। ये उन सिखों के सर हैं जो भालों पे इन्होंने लटका रखे हैं, जो लड़ रहे थे मुग़ल सल्तनत के साथ। ये पिक्चर है जो अब गुरु तेग बहादुर सिंह जी जाते हैं औरंगज़ेब के दरबार में, इस बात के लिए रोकने उसे कि कश्मीर के जो पंडित हैं उनको कन्वर्ट मत करो, और उनको मतलब ऐसी ऐसी ताड़ न दी गई, उनके साथियों को खौलते तेल में डाल दिया गया, एक को बीच में से चिरवा दिया गया। उनकी ये पिक्चर है, पेंटिंग है। ये भी उनके ही साथी की पिक्चर है, जो एक साथी को बीच में से, जिसे कहते हैं, चिरवा दिया गया था। अगर आप किसी गुरु घर वगैरह में जाओगे, टोरंटो में एक बड़ा फेमस गुरु घर है, डिक्सी डिक्सी गुरु घर, गुरुद्वारा, डिक्सी गुरुद्वारा भी कहते हैं। मिसिसागा, टोरंटो का एक सबर्ब है मिसिसागा, वहाँ पे उसके अंदर ये ह्यूमन साइज पेंटिंग्स लगी हुई हैं इनकी। मैंने पर्सनली वहाँ देखी थी पहली बार, लेकिन और भी गुरुद्वारों में आपको मिल जाएगी। तो ये देखो, इनमें से इनके साथी को बांध के लाइक आग लगा दी बाहर, एक साथी को। इनके नाम थे भाई, जैसे कहा जाता है भाई सतीदास और भाई मतीदास। एक को बीच में से उन्होंने आरे से चीर दिया, गुरु जी को उन्होंने उसमें डाल दिया था, जो ड्रम है खोलता है, कोल्ड ड्रम। ये भी अगेन उनकी ही है। ये आ, जो बच्चे थे उन माओ के, ये भी उनके साथ जो हुआ है, उसकी पिक्चर है, आप खुद ही देख सकते हो। ये ट्रीटमेंट था सो कॉल्ड, जो मुग़लों की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते ना, जो हमारे हिस्टोरियन लेफ्ट के, ये उनका ट्रीटमेंट था यहाँ की जनता के साथ। ये दो साहिबजादे हैं, आई थिंक इनकी उम्र शायद 5 और 7 साल रही होगी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे थे, जिनको कि जो एक गवर्नर था लोकल, इसने बोला था कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, तो ये इसने मना कर दिया, तो इन्हें ज़िंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था। ये उसका पिक्चराइजेशन है। 7 और 5 साल के बच्चे हैं ये अगेन। ये अगेन सिख लड़ाके हैं, देखो इनके साथ क्या क्या बिहेवियर है। स्काल्प के साथ सर के ऊपर से काट दिया गया। इनका नाम है शहीद भाई तारू सिंह, ये नीचे लिखा हुआ है, मुझे पर्सनली नहीं पता था, बट ओके। ये अगेन अनदर सिख वॉरियर है, जिनको दो चकड़ों के बीच में डाल के, मतलब क्रिएटिविटी देखो भाई, क्या क्रिएटिविटी है। ये ये वो पिक्चर है जो आई थिंक इनका ये जो बच्चे हैं, इनका नाम अर्जुन सिंह था, और ये बंदा सिंह बहादुर के बच्चे थे, जिनको उनके सामने 5 साल के बच्चे को
का दिल निकाल के उनके मुंह में डाल दिया गया था और बोला गया था कन्वर्ट हो जाओ वरना ये हम तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। ये पिलास से उनके शरीर के टुकड़े निकाले जा रहे हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, बीच में से काटा जा रहा है आरे के द्वारा। ये तो धर्मस्ततो जया, वेयर देयर इज राइचियसनेस देयर विल बी विक्ट्री, महाभारत का कोट है। वो मार्तंड सन टेम्पल है आई थिंक, और ये नालंदा की पिक्चर, ये है मार्तंड सन टेम्पल, सॉरी वो जो पहले वाला था वो आई थिंक नालंदा का ही एक रूइन है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मार्तंड सन टेम्पल है। ये आई थिंक वो टेम्पल है जिसके ऊपर बनारस वाला जो टेम्पल है जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने बनाया था कुछ समथिंग। विक्ट्री ऑफ इंडियन किंगडम्स अरब एक्सपेंशन हॉल्टेड। अच्छा ये एक सर्टेन टाइम है 712 से 740 के बीच में। ऑफ कोर्स महाराणा प्रताप। ये वो हेमू था जो इंडिया का सम्राट बने थे, बहुत ही आई थिंक 1 या 2 दिन के लिए, थोड़े अनलकी रहे अपने उसमें। ये महाराणा प्रताप का था अगेन। ये असम वाले अहोम किंगडम, ये सिख। ये वो सेरेमनी की पिक्चर है, ये वो सेरेमनी की पिक्चर है जिसे कहते हैं कि अमृत छकना, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी पंज प्यारों के साथ पहली बार, जहाँ से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ये सारे सिख लीडर हैं, जो लास्ट वाली एक एक करके देख लेते हैं। इनका नाम आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सरदार जस्सा सिंह है, जस्सा सिंह आलूवालिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगेन मेरी थोड़ी सी मेमोरी गलत हो सकती है। महाराजा रंजीत सिंह। इनका नाम अभी मेरे ध्यान से निकल गया। ये एक बड़े जनरल थे और अफ़गानिस्तान के कैंपेन्स में सबसे बड़े लीडर हैं। सिद्धू मूसेवाले के एक गाने में भी इनका नाम है। आज के टाइम में आपको जो पेशावर और सारा का सारा खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया जो है वो पाकिस्तान में मिलता है, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। शिवाजी महाराज। भाई शायद आई एम नॉट श्योर। अहिल्या बाई होलकर भी हो सकती हैं। ये आप देखो कि लाइक जो द ग्रेट मराठा थे उन्होंने अपनी जनरेशन से झोंक दी, लाइक पूरी कंट्री के रिस्पेक्ट को वापस इन सम वे रेजरेक्ट करने के लिए। आप सोच नहीं सकते इनसरमाउंटेबल ऑड्स थे इनके आगे जिनसे इन्होंने पार पाया। और आज के टाइम पे, जो मैं कल परसों में भी एक वीडियो बनाई थी जो मराठी के लैंग्वेज के ऊपर, या जो महाराष्ट्र में जो चीप पॉलिटिक्स के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे होते हैं, चीप पॉलिटिक्स भी नहीं है वो गुंडागर्दी है बेसिकली।
जो रिस्पेक्ट लाइक अपनी जनरेशन सेक्रीफाइस करने के बाद ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के स्पैन में जो रिस्पेक्ट जनरेट की या क्रिएट की, उसको ये लोग ऐसे धो रहे हैं पानी से. ये अपने ग्रेटेस्ट सक्सेस पे था मराठा एम्पायर, हिंदवी स्वराज जिसे कहते हैं. ओके, तो आप लोगों ने देखा किसी को भी जिनको इन पिक्चर्स का मतलब पता होगा या किन इंसिडेंट से रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं ये पता होगा, उसके लिए बड़ा ही जैसे कहते हैं इमोशनल और लाइक मल्टीपल लेवल पे मोटिवेशनल, मतलब झकझोर के रख देने वाले ये पिक्चर्स हैं. स्पेशली जिन्होंने भी इसे क्यूरेट किया है उसके पीछे उन्होंने सॉन्ग वगैरह अच्छा लगाया है. मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह, तो आप ये चैनल चेकआउट कर सकते हो. मैंने रैंडमली आई यू नो लाइक क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो और मैंने देख ली. एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा 1-2 दिन से घूम रही है एक्स पेजेस पे कि कोई मुंबई का व्यक्ति है जिन्होंने औरंगज़ेब की तारीफ़ की है और शिवाजी महाराज को कुछ उल्टे सीधे शब्द कहे हैं और उसकी वो डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो भी हैं आप ये देख रहे हो वो इस व्यक्ति को अरेस्ट करिए या इस पर एक्शन लीजिए. तो वो भी मेरे माइंड में जा रहा था इसको देखते वक्त कि यार ऐसा भी हो रहा है हमारे देश में. मैं इस सारी उस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में ये जो चीज़ें हिस्टोरिकल हुई हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इतना थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप हमारे देश के एक नागरिक हैं और क्योंकि आपका एक सर्टेन रिलीजन है जो आपको एक ख़ास वे में औरंगज़ेब को बढ़िया इंसान दिखाता है फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न, आप अपने आप से ये पूछो भाई कि अगर वो एक बढ़िया कैरेक्टर होता, अगर वो एक बढ़िया इंसान होता, 2 मिनट के लिए सोचो कि रिलीजन से के प्रिज्म से हटा के एज अ नेटिव जो यहाँ का व्यक्ति है, जो इस देश में पैदा हुआ है, जिसका ख़ानदान है, जिसकी पिछली पीढ़ियाँ, कि एक राजा जो कि राजा की का जो राजत्व है वो या फिर जो उसका क्या कहेंगे अथॉरिटी टू रूल है, वो आता ही इस बात से है. राजा कोई पावर से थोड़ी रूल करता था. ये तो मिसकंसेप्शन है लोगों को भाई. जिस जगह पे भी ना राजा ने एक्सट्रीम पावर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी अपनी जनता पे, वो एम्पायर बड़ी जल्दी उड़ गए भाई. जनता के ऊपर राजा का रूल करने का जो अथॉरिटी आती थी ना, जो मोरल अथॉरिटी, वो मोरल अथॉरिटी थी बेसिकली. और उसका बेसिकली ये काम था भाई, मैं सेफ्टी प्रोवाइड करता हूँ जनता को. और टेक्निकली वो ठीक भी है. अगर कोई भी फॉरेन हमला होगा, कोई भी दूसरी सेना आके हमला करेगी, तो वो राजा की सेनाएं जो हैं, जो राजा के अंडर हैं, वही उसे बचाएंगी ना. और उसके लिए जनता से टैक्स लेता है राजा और राज्य को चलाता है. ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रजा और राजा, और यही कॉन्ट्रैक्ट था. और उसके लिए ये मतलब डिफरेंट बातें थी कि वो एक ऊंचे कुल का होता है राजा, राजा की एक ख़ानदानी गुण होते हैं उसमें सर्टेन लीडरशिप के गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. ऐसे राजा डिसाइड होता है. तो एक ऐसा राजा जो कि यहाँ पे राज कर रहा है, हम उसमें बाद में जाएंगे कि वो राजा कैसे बना, लेकिन एक ऐसा राजा जो यहाँ पे राज कर रहा है और वो अपने राज्य के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो जनता है, उनको उनके ऊपर लाइक रिलीजियस इस तरीके की ज़बरदस्तियाँ कर रहा है. और उसके बाद अगर कोई बड़ी हस्ती उससे मिलने आती है तो फिर इसके बजाय कि वो उनकी बात सुन के एक सही रास्ते पे चले, वो उनके साथ भी वही क्या बोलूँ घटिया हरकत करता है.
ठीक है, बेगैरती या जो भी आप इसको कहना चाहो कह लो। ये कैसा राजा है, इसकी क्या मोरल अथॉरिटी है रूल करने के लिए, जो अपनी प्रजा को एक तरीके से पीस रहा है बेसिकली। ये कोई राजा ना हुआ। दूसरी बात, अगर आप ये देखो भाई, उसका राजा बनने का की अथॉरिटी इस बात से भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ के लोग ही नहीं थे। मुग़ल इंडिया में सेंट्रल एशिया से आए थे। आप उल्टे लटक जाओ फिर भी आप इस बात को झुठला नहीं सकते। क्या करने आए थे वो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे? हम तो नहीं गए सेंट्रल एशिया उनकी कंट्री में उन पे हमला करने, वो आए यहाँ पे। तो पहली बात तो सिरे से ही वो गलत है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने जंग जीत ली। जंग जीतने के बाद होंगे यहाँ के जो जिनके ऊपर आके वो हमलावर हुए होंगे उनमें कुछ कमियां रही होंगी, इसी वजह से वो जीते। ठीक है, जीत गए, बन गए राजा, बन गए शहनशाह, वट जो भी। फिर प्रजा के साथ बदतमीज़ी क्यों करते थे इस तरीके की? मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी और इंडिया में भी जो लाइक ये कांग्रेस पार्टी है, ये जो इस तरीके का नैरेटिव बनाते हैं कि राइट विंग हिंदू लोग जो हैं वो एक एनिमोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, आरएसएस को जो सपोर्ट करते हैं वो एक एनिमोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो एक बैड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कंट्री की हारमनी के लिए, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया की उनके लिए। पर ये स्टोरीज़ तो आपको सिख्स के यहाँ से भी मिल जाती हैं। इनफैक्ट उनके वहाँ से ही ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि थिंग्स टुक अ सर्टन टर्न जिनकी वजह से उनके ऊपर होने लग गए बहुत ज़्यादा अत्याचार। और सिख्स को तो बहुत बहुत बढ़िया लोग मानते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन मुस्लिम भी, जो कि वो हैं ऑफ कोर्स। तो इनको क्यों नहीं आप कहते कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो? हैं, आपने अपने गुरु घर में झूठ इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, क्योंकि वो नहीं है झूठ, वो सच इन्फॉर्मेशन है। आप अपने रिलीजियस बायस की वजह से उसे देखना नहीं चाहते। और ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल बात है भाई। जहाँ के आप हो, जिस कंट्री से आप हो, रिलीजन आपकी आपकी पूजा पद्धति, इबादत करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर जगह तो सेम है ना। हीरोज़ तो आपके सेम होने चाहिए ना। इमेजिन करो मोदी जी आज कहने लग जाए कि भाई हर किसी को हिंदुज़म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है, और उनको मनाने के लिए अगर कोई मुस्लिम बड़े धार्मिक लीडर हैं जो उनके पास जाएं और बोले कि ये सही बात नहीं है, आप सही नहीं कर रहे, मैं इसका विरोध करने आया हूँ आपके पास, तो वो उनको एग्जीक्यूट करा दे वहाँ पे, करोगे? आप कहोगे हाँ भाई बहुत बढ़िया लीडर था? नहीं कहोगे ना। तो ये किया था औरंगज़ेब ने, प्रूफ है हमारे पास, हिस्ट्री है लिखी हुई। आप मानना नहीं चाह रहे, बस ये बात है। और प्रॉब्लम ये है इस बात के साथ कि देखो, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में मानता हो, किसी भी मज़हब में मानता हो, किसी भी साइंस या किसी भी और थ्योरी में मानता हो, जो सच है ना, सच वो पवित्र पाक जो भी प्योर है ही है। सच से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई कुछ भी सच से ऊपर नहीं है, क्योंकि सच अपने आप में ही प्योर चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन या बैकग्राउंड से आता हो, अगर वो सच को नहीं मानना चाह रहा ना, तो वो गलती पे है, चाहे वो कोई भी है। और यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ओ क्योंकि आप एग्जैक्टली मेरी तरीके से हिस्ट्री को नहीं सोचते या नहीं देखते तो यानी कि आप एक प्रॉपर सिटीज़न नहीं है इस कंट्री के, या फिर आप अगर एक मुस्लिम हैं या किसी सर्टन रिलीजन में विश्वास रखते हैं तो आप प्रॉपर सिटीज़न नहीं है। अगर आप आरएसएस को नहीं मानते और राइट विंग की आइडियोलॉजी को नहीं मानते तो आप प्रॉपर सिटीज़न नहीं है। इसमें से मैं कोई भी बात नहीं कह रहा, इनफैक्ट मैं इसका उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी धर्म में मानते हैं, किसी भी रिलीजन में मानते हैं, आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, पर हिस्टोरिकल हीरोज़ जो हैं, जो कि अगर आप एक रिलीजियस बैकग्राउंड का वो हटा दो तो वो हर हर कोई उनको हीरो ही मानता है। सिर्फ आपकी रिलीजियस एफिनिटी की वजह से
आप उनके बजाय उनको हीरो मानते हैं जिनसे कि किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसा लगेगा कि यार इस व्यक्ति को हीरो मानने का क्या वजह हो सकती है। औरंगज़ेब की फॉर इंस्टेंस, या कोई भी जो इस तरीके के जो इन्वेडर रूलर्स थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी कोई सी भी हो, रिलीजियस बैकग्राउंड कोई भी हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, एटलीस्ट हिस्ट्री में क्या सही था क्या गलत था, इस मामले पे एटलीस्ट रिकन्सिलिएशन तो होना चाहिए ना। क्योंकि हम सारे बीइंग द सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, हम सारे एक ही बोट में हैं। तो अगर हम ये एग्री नहीं करते कि इस बोट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या सही होगा और क्या हिस्टोरिकली सही था, या फिर हमारे हीरोज़ जो हैं वो डिफरेंट लोग हैं, और वो सिर्फ डिफरेंट लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि एक का हीरो एडिसन है, एक का हीरो टेस्ला है, ऐसा नहीं है। हमारे जो हीरोज़ हैं वो एक दूसरे के, जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट दुश्मन थे, एग्जैक्ट ऑपोजिट थे। उनमें से एक ने दूसरे को मारा है, एक युद्ध था, और हम दोनों अलग अलग एंड के लोगों को हीरो बना के बैठे हैं। अगर इंडिया के कुछ लोग आज इंडिया की बजाय पाकिस्तान को अपना फेवरेट कंट्री मानने लग जाएं, ये वैसी बात होगी। ये है समझने वाली बात, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ।